आपका घुटना मुड़ नहीं रहा है या को घुटना पूरा सीधा नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ऐसे परिस्थिति में, ऐसे सिनारियों में टाइम इज मनी। जितनी जल्दी आप इस चीज को एड्रेस करेंगे, जितनी जल्दी आप इसके लिए काम करना शुरू करेंगे, जितनी जल्दी आप इसके लिए कसरत करना शुरू करेंगे, ये प्रॉब्लम उतनी ही अच्छी, उतनी ही सही तरीके से हम ट्रीट कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका घुटना जाम होने लग गया है या मूवमेंट कम होने लग गया है, तो तुरंत ही तुरंत आप कसरत शुरू करें, फिजियोथेरेपी शुरू करें और घुटना सीधा करने की और मोड़ने की कसरत, जिसको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं, वो आप शुरू कर दें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत चांसेस हैं कि ये प्रॉब्लम प्रिवेंट हो जाएगी, ये प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर हो भी गई है तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। तो कसरत करना शुरू करें जल्दी से जल्द अगर आपको ऐसा लगता है कि घुटना जाम हो गया है। दूसरी चीज जो आपको करनी है कि आपकी जो टखनी होती है, आपकी पटेला होती है, उसको आप साइड टू साइड मूवमेंट्स कर सकते हैं, जिसको पटेला मोबिलाइजेशन या पटेला ग्लाइड बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी टखनी को हिलाएंगे, अपनी पटेला को हिलाएंगे, तो आपका मूवमेंट बढ़ेगा, मूवमेंट आपका अच्छा होगा और आप सीधा भी कर पाएंगे और मोड़ भी पाएंगे। आपको घुटने की जो टखनी उसको नीचे नहीं दबाना है, साइड में साइड टू साइड मूवमेंट उसका करना रहेगा। और अगर आप ये करते हैं तो इससे काफी हद तक आपका जो वो मूवमेंट है, जो आपका जो आर्क है घुटने का जितना मुड़ रहा है, वो बढ़ेगा। साथ ही साथ आपको कसरत में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिसमें काफ मसल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और हैमस्ट्रिंग, जो ऊपर की घुटने की ऊपर की मांसपेशियां और घुटने की नीचे की मांसपेशियां, दोनों को स्ट्रेच करने की एक्सरसाइज भी साथ ही साथ आपको करनी चाहिए। अगर आप थोड़ा लेट हो जाते हैं तो फिर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ कसरत से आप अपना घुटना का जो मूवमेंट है वो वापस ना ला पाए। तो ऐसे सिनारियों में क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन ये होता है कि आपको थोड़ा बेहोश करके घुटना मैनिपुलेट कर दिया जाए। हम यूजुअली ये तरीका यूज करने की एडवाइस नहीं देते हैं, सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में जिनको बहुत ही कम टाइम हुआ है ऐसी तकलीफ को, तो ही ये तरीका यूज करना चाहिए। बाकी ज्यादातर केसेस में सबसे अच्छा जो तरीका है उसको हम आर्थ्रोस्कोपिक आर्थोलाइसिस बोलते हैं। ये दूरबीन की सर्जरी है जिसमें हम दूरबीन से अंदर जाते हैं और हमारे पास स्पेसिफिक एक डिवाइस होता है जिसको आर्थ्रोस्कोपिक शेवर बोलते हैं, और एक रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस होता है जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस बोलते हैं या वेपर बोलते हैं। उसके द्वारा हम अंदर के जो रेशे जो आपके घुटने को मुड़ने से और सीधा होने से रोकते हैं, उनको काट देते हैं, उनको हटा देते हैं, और इसके बहुत ही अच्छे हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। और आप उसके बाद प्रोसीजर के बाद तुरंत घुटना मोड़ने और सीधा करने में सक्षम हो जाते हो, तो जिसको आर्थोफाइब्रोसिस बोलते हैं। ये एक अच्छा तरीका है आपके घुटने का मूवमेंट वापस लाने के लिए और घुटने का मूवमेंट इंप्रूव करने के लिए। और ये प्रोसीजर 90 से 95% केसेस में सक्सेसफुल हो जाता है। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि जो रेशे होते हैं, जो एडिशंस होते हैं, जो स्कारिंग होती है, वो सिर्फ घुटने में नहीं होती के घुटने से ऊपर भी हो जाती है। तो उन केसेस में हमें बहुत ही कुछ लिमिटेड केसेस में हमें ओपन सर्जरी करने की रिक्वायरमेंट आ सकती है। ये उन केसेस में जो बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, उनमें हम ओपन आर्थ्रोफाइब्रोसिस या ओपन क्वाड्रिसेप्स प्लास्टी सर्जरी करते हैं, पर ये एक रूटीन नॉर्म नहीं है। कुछ बहुत ही लिमिटेड केसेस में हमें ये करने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि इसमें सर्जरी आपकी रिकवरी का सिर्फ एक पार्ट है। अगर आपने ऑपरेशन के बाद या आर्थ्रोस्कोपिक दूरबीन से हम जो आर्थ्रोस्कोपिक आर्थोलाइसिस सर्जरी करते हैं, उसके बाद आपने घुटना मोड़ना जारी नहीं रखा, तो वापस घुटना जाम हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही ये प्रोसीजर हो उसके बाद तुरंत आप घुटना मोड़ना शुरू कर दें, घुटना सीधा करने शुरू कर दें, अच्छे से कसरत करें, एक फिजियोथेरेपी सेंटर एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को ज्वाइन करके घुटना मोड़ना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस प्रोसीजर के मिल सकते हैं। साथ ही साथ कुछ पेशेंट्स में हम CPM, जिसको कंटिन्यूअस पैसिव मोशन होता है, ये एक तरह की मशीन होती है, इस पे भी हम स्टार्ट करते हैं, जिसको करने से अपने आप आपका घुटना मोड़ेंगे और सीधा करेंगे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम ले सकते हैं। कई केसेस में हमने ऐसा भी देखा है कि कई नई हड्डी बननी शुरू हो जाती है, जिसको एक्टोपिक ऑसिफिकेशन बोलते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ऐसे केसेस में हमारे पास 2 ट्रीटमेंट होते हैं। पहला ट्रीटमेंट हमें एक दवाई होती है जिसको बोलते हैं इंडोमिथासिन, वो हम देते हैं,
और दूसरा जो तरीका होता है उसको लोकलाइज्ड रेडियोथेरेपी बोलते हैं, जिसमें हम सेक देते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में रेडियोथेरेपी देते हैं, और ये दोनों चीज़ें दे के हम नई हड्डी बनने का जो प्रोसेस है वो रोक सकते हैं। ये बहुत ही आम नहीं होता है, पर कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, और अगर नई हड्डी या न्यू बोन फॉर्मेशन शुरू होती है तो इन दोनों में से इंडोमेथासिन और रेडियोथेरेपी दी जानी चाहिए। अगर आपको भी इस तरह की तकलीफ है कि आपका घुटना मुड़ नहीं रहा है या घुटना पूरा सीधा नहीं हो रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम बहुत अच्छे से आपको इस बारे में सलाह देंगे। धन्यवाद।